इस्तांबुल का एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा है। ये मेन एयरपोर्ट है, पर दोनों ही एयरपोर्ट पे इंटरनेट फ्री नहीं है। और वो कायोक्स से करने के लिए बोल रहा है, अगर तो आपकी इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट है फिर तो वो चल सकता है, अदरवाइज़ नहीं। फाइनली काफ़ी ढूंढने के बाद ये मिला है इसका कायोक्स फ्री वाईफाई का। इसमें लिखा हुआ है कि गेट योर वाईफाई नाउ। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट आप इसे यहाँ क्लिक कीजिए। अपने पासपोर्ट को ये यहाँ कह रहा है कि यहाँ स्कैन कीजिए। मैंने स्कैन किया और ये रिसिप्ट आ गई साथ में, ऐसे रिसिप्ट आ जाती है। तो उसमें आपका पासवर्ड और पासपोर्ट डालो आप, तो चल पड़ेगा। बाकी देखते हैं कि ये 1 घंटे के लिए है फ्री। देखता है यहाँ कि ये वर्किंग करता है या नहीं करता है। ये जो स्लिप ली थी फ्री वाईफाई की, पिछले ये 1 घंटे के लिए फ्री है, ये जो बता रहे हैं। पिछले 10 मिनट से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, कनेक्ट हो गया है। और यूट्यूब अगर खोल रहा हूँ तो यूट्यूब खुल ही नहीं रहा। तो फिर इसका फ़ायदा क्या हुआ? तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मतलब यही है कि टर्की के जितने भी एयरपोर्ट हैं सब पे वाईफाई का हाल बुरा ही है। अगर आपने कोरोना का टेस्ट नहीं कराया है तो इस्तांबुल एयरपोर्ट पे ये आप 7 नंबर पे है, ठीक है। इसके नीचे जाके वो लेफ़्ट साइड से एलिवेटर्स जाता है, लेफ़्ट साइड से एलिवेटर्स नीचे जा रहे हैं, वो मैं दिखाता हूँ आगे आपको। वहाँ आप टेस्ट करा सकते हैं। 250 लीरा लेते हैं और 1.5 घंटे में रिपोर्ट दे देते हैं। तो ठीक है, 250 लीरा 1.5 घंटे में रिपोर्ट। एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा और बढ़िया है, नो डाउट। वो सामने देखिए, वो वहाँ पे ये जितने भी काउंटर हैं, यहाँ से पर्ची कटती है, 250 लीरा की पर्ची कटेगी यहाँ से, और टेस्ट आपका उधर होगा वो सामने, वहाँ पे टेस्ट हो जाएगा और 1.5 घंटे में आपको रिपोर्ट मिल जाएगी 250 लीरे में। जैसे ही आपको बोर्डिंग पास मिलता है उसके साथ ही आगे इमिग्रेशन काउंटर है। यहाँ इस्तांबुल टर्की में मेरे से कुछ नहीं पूछा, और सिर्फ जब बोर्डिंग पास देना था उन्होंने पूछा था कि आपका RT-PCR टेस्ट हुआ है, तो मैंने कहा नहीं हुआ, मुझे करवाना है। तो बस RT-PCR टेस्ट करवाया और टिकट और पासपोर्ट, दैट्स इट, और कुछ नहीं पूछा। और वो एक वो शारजा वाली मैडम है, सर्बिया जा रहे हो, मतलब ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि जैसे सर्बिया जा नहीं सकते, और इन्होंने कुछ नहीं पूछा टर्की वालों ने। ये देखो, इतना बड़ा बोर्ड होना चाहिए कि दूर से ही दिख जाए। 8:20 पे बेलग्रेड गेट की इन्फॉर्मेशन 6:50 पे मिलेगी। एक बोर्ड इतना बड़ा इधर लगा हुआ है, और ऐसे ही एक बोर्ड सामने लगा हुआ एंटर करते। बहुत मस्त है मुझे बनाया हुआ एयरपोर्ट। ये मसाज चेयर है, आज फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं कैसे वर्क करती है। इसमें लिखा है कि 2 लीरे अब डालेंगे तो चलेगी। लेट्स ट्राई।
3 मिनट लिए वाइब्रेशन शुरू हो गई है। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही रिलैक्सिंग है। वेरी गुड। मज़ा आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ टर्किश एयरलाइन का जो एक एक्सपीरियंस, बहुत ही खराब एक्सपीरियंस रहा है इस्तांबुल एयरपोर्ट पे, वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। टर्किश एयरलाइन इस्तांबुल की नेशनल एयरलाइंस है, तो ओवरऑल बहुत बढ़िया है, पर जो मेरे साथ हुआ वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने जाना था इस्तांबुल से बेलग्रेड सर्बिया। तो उसमें क्या हुआ कि मैं वहां पे 11 बजे पहुंच गया रात को। सुबह 8:20 पे मेरी फ्लाइट थी। तो जब मैं वहां पे पहुंचा तो जो बोर्डिंग पास था उसका टाइमिंग रफली 2 बजे था। सुबह 2 बजे वो स्टार्ट होना था। तो 2 बजे मैं लाइन में लगा। तो वहां पे मैंने उन्हें अपना जो मेरा वैक्सीन का सर्टिफिकेट था वो दिखाया। तो उन्होंने बोला कि ये नहीं चलेगा, तो आपको कोरोना का टेस्ट कराना पड़ेगा, RT-PCR टेस्ट कराना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं करा लेता हूँ। तो मैं नीचे गया, वहां पे ये नीचे उतर के ग्राउंड फ्लोर पे वहां पे 250 लीरा, मतलब रफली 1500 रुपए, इंडियन 1500 रुपए बनते हैं, 1500 रुपए, उतने में टेस्ट हो जाता है और 1 घंटे में उसकी रिपोर्ट मिल जाती है। तो 3 बजे मुझे बोर्डिंग पास मिल गया। उन्होंने मेरी टिकट देखी इस्तांबुल से बेलग्रेड जाने की, और मेरी होटल बुकिंग देखी, और मेरा RT-PCR टेस्ट दिया और मुझे बोर्डिंग पास दे दिया। और आधे घंटे बाद मैंने इमिग्रेशन क्लियर कर ली। इमिग्रेशन ने मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। तो अब देखिए, 3:30 से लेके 8:20 तक मेरे पास 5 घंटे थे। अब 5 घंटे में एयरपोर्ट पे था वहां पे। तो सुबह 8 बजे तो कंफर्मेशन हुई कि जो फ्लाइट में एंट्रेंस है, जो जिसे बोर्डिंग बोलते हैं, वो स्टार्ट हो गई है। तो मैं वहीं पे बैठा हुआ था, मेरा B5 था जो काउंटर था। तो जब मैं वहां पे गया तो वहां पे जो उनका स्टाफ था टर्किश एयरलाइन का, तो वो मुझे कहता कि आपके पास रिटर्न टिकट मेरे को शो कराओ। तो मैंने कहा रिटर्न टिकट क्यों शो करानी है? तो वो कह रहे नहीं, ये मैंडेटरी है कि आप इस्तांबुल से बेलग्रेड जा रहे हैं, तो बेलग्रेड से इस्तांबुल की आपकी टिकट चाहिए। तो मैंने उसे बोला कि सुबह 2:30 बजे मैंने बोर्डिंग पास लिया है, वहां मेरे को किसी ने नहीं बताई ये चीज। और फिर मैंने इमिग्रेशन क्लियर की, वहां पे भी मेरे को किसी ने ये चीज नहीं बताई। अभी 8 बज गए हैं और 20 मिनट रह गए हैं फ्लाइट टेक ऑफ को, और आप मेरे को अभी बता रहे हैं 20 मिनट पहले। तो अगर यही चीज आप मेरे को 5 घंटे पहले बताते तो मैं बुकिंग करा लेता, कोई दिक्कत नहीं थी। तो उनका जो वे ऑफ टॉकिंग था वो बहुत ही रूड था। तो वो मेरे से कहता, तो मैंने उसे बोला कि ये जो गाइडलाइन अभी आप बता रहे हो, तो आपको ये मेरे को पहले बतानी चाहिए थी, और दूसरा अगर ये कहीं लिखा है तो आप मेरे को दिखाइए। तो जब मैंने उससे ये बात कम्युनिकेट की तो वो मतलब काफी रूड वे में रिएक्ट किया उस बंदे ने, टर्किश एयरलाइंस का जो ग्राउंड स्टाफ था। तो मैंने कहा कि आप अपने सीनियर से मेरी बात करा सकते हैं, चाहे मेरे को आप कहीं गाइडलाइन दिखा दीजिए, ठीक है। तो वो कह रहे नहीं, ये मैंडेटरी है। तो मैंने कहा मैंडेटरी है तो आप मेरे को पहले बता देते ना ये चीज, अभी इंस्टेंट मैं अगर सपोज करो 10-15 मिनट में नहीं कर पाता। तो उसने मेरे को बोला, वो देखिए 2 आपके इंडियन फ्रेंड और हैं, तो उनको हमने बोला है, तो वो करेंगे तो तभी वो फ्लाई करेंगे। तो मैंने कहा देखिए, हर किसी का पर्पस ऑफ विजिट डिफरेंट है, मैं घूमने जा रहा हूं सिर्फ, ठीक है। अब उनका पर्पस ऑफ विजिट मे बी वर्क परमिट पे जा रहे हो, उनका कोई पर्पस होगा। तो और दूसरी चीज मैंने उन्हें बोला कि मेरे पास टर्की का वीजा है वो 10 दिन का है, वो कल एक्सपायर हो जाएगा। तो फिर मैं बेलग्रेड से सर्बिया से वापस यहाँ क्यों आऊंगा, जबकि मेरे पास वीजा ही नहीं है उसके लिए। तो वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। तो मीनवाइल मेरे को भी एक्चुअली 10 दिन हो गए थे टर्की में। तो मैं भी आगे मेरी प्लानिंग थी, जैसे बेलग्रेड से आगे अल्बानिया और मतलब 1-2 कंट्री और जाने का था। पर मेरा थोड़ा हुआ कि मैंने कहा कि अभी चलो वापस घर चलते हैं, बहुत हो गया। पर मैं एटलीस्ट उससे कंफर्म करना चाहता था कि ये आप गलत कर रहे हो, ठीक है। चलो एनी हो, हमारी काफी उसमें हुआ। तो मैंने बोला कि ठीक है कि मैं नहीं जाना चाह रहा, तो आप मेरा जो लगेज है वो मेरे को रिटर्न करा दीजिए। तो उसने मेरे बोर्डिंग पास की स्नैप ली और बोला कि जो आपका लगेज है वो आप ग्राउंड स्टाफ से बात कर लीजिए। तो मैंने बोला कौन से ग्राउंड स्टाफ में? तो उसका रिएक्शन बहुत ही मतलब रूड था। तो फिर मैं ग्राउंड स्टाफ के पास आया। वहां पे कम से कम 25-30 लोग एक काउंटर पे लाइन पे लगे हुए थे।
तो और दूसरे काउंटर पे वर्किंग नहीं चल रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसे करके मेरे को लगेज ना, अब मुझे ये टेंशन थी कि मेरा लगेज कहीं जहाज में ना चला जाए, क्योंकि 8:20 की फ्लाइट की 8:10-15 हो चुके थे। तो मुझे था कि मैं अपना लगेज लूं और मैं वापस इंडिया जाऊं। तो फाइनली मैंने उनसे पूछा जो लोकल स्टाफ थे कि यहाँ पे रश पे और भी काउंटर है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ वहां पे काउंटर है। तो जब मैं वहां पे काउंटर पे गया, वहां पे 5-6 काउंटर लगे हुए थे। तो एक जेंटलमैन थे वहां पे, तो मैंने उनसे पूछा जो उनका स्टाफ था, तो मैंने बोला कि मैं सर्बिया की ये मेरी टिकट है, मैं जाना नहीं चाह रहा, तो आप मेरा जो लगेज है मुझे वापस कर दीजिए। तो उसने बोला कि आप कहाँ जाना चाह रहे हो? तो मैंने कहा मैं अब इंडिया वापस जाऊंगा। तो कह रहा है कि आपको इंडिया की टिकट पहले करानी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो इंडिया की टिकट तो मैं कराऊंगा ही ना, तभी मैं वापस जाऊंगा, मेरा लगेज वापस कर दीजिए। वो कह रहे नहीं, आप टर्किश एयरलाइन से ही टिकट कराइए इंडिया की, तो तब हम आपका लगेज वापस करेंगे। तो मैंने कहा ये कौन सी बात हुई? तो उनका भी जो वे ऑफ टॉकिंग था बहुत ही रूड था। और उसने, मैंने बोला चलो एनी हाउ आप मेरे को ये बताओ कि टिकट कितनी की आ रही है? उसने मेरे को बताया कि 1,10,000 के आसपास उसने मेरे को टिकट बताई। मैंने कहा ये तो बहुत कॉस्टली है, इस्तांबुल से इंडिया जाने की टिकट 1,10,000 की। तो मैंने कहा कि चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने थोड़ा देर वेट की वहां पे और अपने लेवल पे मैंने चेक की टिकट, तो रफली 45,000 की टिकट, 45,000 से 50,000 के बीच में टिकट आ रही थी। तो मैंने 20 मिनट वेट करने के बाद मैं दूसरे काउंटर पे गया। वहां पे एक लेडी थी, तो मैंने उसे बताया कि ऐसे करके कि मेरी ये फ्लाइट निकल गई है, तो मुझे अपना लगेज लेना है। तो उसने बोला नो प्रॉब्लम, आप पासपोर्ट कंट्रोल पे जाइए और वहां पे अपनी ये टिकट दिखाइए और अपना पासपोर्ट दीजिए, तो आपको वो साथ के लगेज दे देंगे। तो मैंने कहा कि यार दो स्टाफ है, मतलब एक ही कंपनी के 2 स्टाफ है, दोनों की स्टेटमेंट में कितना डिफरेंस है। चलिए एनी हाउ मैं अपना पासपोर्ट कंट्रोल ऑफिस में गया, तो वो जस्ट पास ही था। तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसे करके कि मैं वहां नहीं जाना चाह रहा, ये मेरी टिकट है। तो उन्होंने जो मेरी एग्जिट हुई थी इमिग्रेशन में, उसको कैंसिल कर दिया और बोला कि ये नीचे चले जाइए ग्राउंड फ्लोर पे, आपको लगेज मिल जाएगा। 15-20 मिनट में मुझे मेरा लगेज मिल गया। अब पॉइंट ये है कि एक तो 5 घंटे पहले मेरे को किसी ने नहीं बताया, ठीक है, कि आपको ये मैंडेट रूल है, जबकि ये इनकी जहां तो इनके जब बोर्डिंग पास गए थे उनको बताना चाहिए था, जहां इमिग्रेशन वालों को बताना चाहिए था, ठीक है। और दूसरी चीज, और जब मैंने उनसे पूछा कि ये जो टिकट मेरी, वो लेडी से पूछा कि ये जो टिकट मेरा इस पे एक्सपेंस हुआ है 6-7 हजार का, जो भी जो इस्तांबुल से बेलग्रेड की है, तो उसको वो रिफंड करिए आप, क्योंकि आप ही ने मेरे को डिनाई किया है कि आप अलाउ नहीं कर रहे। और ठीक है, मैंने भी डिसीजन ले लिया कि मैं टिकट नहीं करा रहा रिटर्न की, क्योंकि मेरे पास जो वैलिड वो ही नहीं है वीजा, तो मैं क्यों टिकट कराऊंगा। तो उसने बोला कि ये वाली जो टिकट है हम आपकी 1 साल के लिए आपको कहीं पे भी आप यूज कर सकते हैं। तो एनी हाउ वो तो चलिए, अब पता नहीं यूज होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल था। तो फाइनली फिर मैंने वहां से इंडिया से टिकट कराई, इस्तांबुल से टिकट कराई, वो मुझे पड़ी रफली नियर अबाउट 50,000 के आसपास टिकट कराई, और फिर मैं इंडिया वापस आया। पर ये एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा मेरा वहां पे टर्किश एयरलाइन के साथ। उनको अगर ये वीडियो मेरी उनके पास पहुंचती है टर्किश एयरलाइन के पास, तो उन्हें इस पे वर्किंग करनी चाहिए। और जो कोई भी वहां पे आपके रूल्स हैं, और ये नहीं होता कि लास्ट मोमेंट पे आप बताओ कि आपको ये चाहिए, तो आप ड्यूरिंग जब बोर्डिंग पास इशू कर रहे हो आप तब बताओ, ताकि बंदे के पास सफिशिएंट टाइम होता है, आप इमिग्रेशन के टाइम बताओ। और दूसरा, जो आपका ये ग्राउंड स्टाफ ऐसे रिएक्ट कर रहा है कि जो 50,000 की टिकट अब 1 लाख से ऊपर आपको सेल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कंपल्सरी है तभी आपको आपका लगेज मिलेगा, तो इस टाइप के जो मतलब फ्रॉड से बोलेंगे, जहां मतलब स्कैम बोलेंगे, तो टर्किश एयरलाइन को इस पे वर्क करना चाहिए और अपने ग्राउंड स्टाफ को कम्युनिकेट करना चाहिए कि इस टाइप की जो मेरे साथ हुआ है नेक्स्ट टाइम किसी के साथ ना हो। सो थैंक्स फ्रेंड्स वीडियो पूरी देखने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि अगर आप सर्बिया जा रहे हो, तो देखिए नॉर्मली होता क्या है, हर बंदा बोलता है कि काफी लोग जो ट्रेवल करते हैं कि इंडियन पासपोर्ट को आप सिर्फ टिकट कराइए और सर्बिया पहुंच जाइए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन अभी मेरे नॉलेज में आया है कि जो लोग दिल्ली से सीधा सर्बिया की फ्लाइट कर रहे हैं उनको दिल्ली से ही अलाउ नहीं किया जा रहा, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन, मे बी क्या रीजन है, उसके पीछे क्या उनकी मतलब अंडरस्टैंडिंग है या फाइंडिंग है, ठीक है। तो ये मेनली था सर्बिया के लिए, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, मुझे सर्बिया में कोई ऐसा नहीं था।
हाँ, पर मैं ये था कि जैसे हमारे इंडियंस लोग सर्बिया पहुंच जाते हैं, तो मुझे भी था कि एटलीस्ट मैं सर्बिया, अल्बानिया, आगे अजरबैजान 3-4 कंट्रियां घूम के आऊं। तो बाकी जो मेरे साथ हुआ, तो इससे आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी। तो उस हिसाब से आपके लिए आई थिंक ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। थैंक यू।